तो पैसे बनाते समय इनके स्थान पर बाई प्रपोजिशन नहीं लगाते, अर्थात ये अपना फिक्स प्रपोजिशन लेती हैं। क्या लेती हैं साहब? फिक्स प्रपोजिशन। फिक्स प्रपोजिशन में क्या है? जैसे कि प्लीज़ एंड सेटिस्फाई के साथ विद लगाते हैं, मैरी, नो एंड इनवाइट के साथ टू लगाते हैं, सरप्राइज एंड अलार्म के साथ एट लगाते हैं, एस यू हैव सीन हियर, जैसा कि तुम यहाँ देख चुके हो कि हमने 2 एग्जाम्पल्स भी आपको शो किए हैं। आई नो यू, तो यू आर नॉन टू मी। दूसरा है सी प्लीज्ड मी वेरी मच, तो उसने मुझे बेहद प्रसन्नचित किया, तो आई वॉज प्लीज्ड विद हर। ठीक है ना, प्लीज़ के साथ बाई हर नहीं लगेगा, यहाँ बाई मी नहीं लगेगा, तो ये नियम था। एक बात और भी है, जो कि यदि किसी वाक्य में, एक्टिव वाक्य में क्या दे दिया गया हो, डबल ऑब्जेक्ट वाली कंडीशन और है, तो उसको भी आप समझें, वो भी आप एक नेक्स्ट नोट के रूप में ही उसको नोट कर लें। यदि किसी एक्टिव वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दोनों को दिया गया हो, तो डबल ऑब्जेक्ट दोहरे करो, दोनों को दिया गया हो, तो पैसिव किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले 2 या 4 प्रपोजिशन में से किसी एक को लगाते हैं। यदि किसी एक्टिव वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को दिया गया हो, तो पैसिव किसी से ही बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट से पहले 2 या 4 प्रपोजिशन में से किसी एक को लगाते हैं। फिर भी वाक्य का अनर्थ ना होना चाहिए, अनर्थ नहीं होना जैसे देखिए, शी टीचर्स मी इंग्लिश, सेंटेंस है शी टीचर्स मी इंग्लिश। तो यहाँ पर देखें आपके दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वाट एंड होम जो WH वर्ड हैं उनके अनुसार हम निकाल के दे रहे हैं। शी टीचर्स वो पढ़ाती है, व्हाट, इंग्लिश, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसको पढ़ाती है, मी मुझको पढ़ाती है, उसको पढ़ाती है, हमको पढ़ाती है, सबको पढ़ाती है, तो इनडायरेक्ट। तो जो होम के रेस्पॉन्स में हमें मिलता है वो इनडायरेक्ट होता है, व्हाट के रेस्पॉन्स में मिलता है वो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर अपन मी से बनाएं तो आई, टेंस बदलेंगे
आई एम टॉट इंग्लिश बाय हर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। लेकिन हम जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, इंग्लिश इज टॉट, अब ये पीछे रह गया, टू मी बाय हर, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय हर। तो ये टू या फोर अपन को लगाना होता है। एक यही बात सीखने की होती है हमारे, यदि किसी एक्टिव वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो, ठीक है ना। यदि किसी एक्टिव वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट दोनों को दिया गया हो तो पैसिव किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते हैं तो इनडायरेक्ट से पहले हमें टू या फोर प्रपोजिशन में से किसी एक को लगाते हैं। फिर भी वाक्य अनर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अनर्थ का मतलब है ऐसा भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं चुनना है कि जिससे हमें वाक्य का अर्थ सेटल ना हो, ये है बात कहने की। तो शी टीचेज मी, तो मी यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट, ये डाई है, ये कैसा है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट, अरे यार, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो कालांश में आपको यही बताया है, और नेक्स्ट आपको कल से वो